पुण्यात्मा जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे कैसे संकट टलेंगे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा। अब हम भगवान के पूर्ण परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे भाग्य में मृत्यु भी होगी। पहला सूली तोड़ा करते, बहुत ही दर्दनाक सजा थी सूली तोड़ना। जैसे फांसी तो गले में फांद गाल कर लटका दें, वो मर गया, ये सजा होगी। सूली क्या होती थी कि एक लोहे की रोड सरिया सा ऊपर भाले की तरह पहना कर देते और उसके ऊपर एक चकला सा होता था काट का, उसके बीच से काट देते, निकाल देते, और उस चकले के ऊपर 4 ऐसे डंडे से होते, उसमें बैठा कर जिसको सजा देनी होती, उस चकले के ऊपर जो सिरे के ऊपर पहुंच रहा होता था, ऐसे ऐसे गल जाता था उन्हें, तो ऊपर बैठाकर उन्हें बांध दिया करते हाथों से, और नीचे थे उस चकड़े का जो सपोर्ट दे रखा था रोकने का, वो हटा देते। तो वो फिर उसके वजन से वो पूरा शरीर नीचे से जो शरिया उसके शरीर में प्रवेश होता था और चिल्ला चिल्ला कर वो मरता था, और वो उसके ही वजन में धीरे 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 वो सुराख सा, वो चक्कर सा नीचे नाव था काट का, और आर पार निकल कर शर्म का निकल कर भुगत का मरा करता हो। इसको सूली तोड़ना कहते थे, यानी मृत्यु समझो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुर शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जा भाग्य में सूड़ी हो वह काटे बटल जा। यानी जान जानी हो, एक कांटा लाग कर जान बच जा, गुट्ठा फूट कर ठोकर लाग कर पड़ गया, चल गया को नहीं, पट्टी बांध के बैठ गया, मन माने के आगे चल के केबल अटाड़ी हो, मालिक ने एक्सीडेंट होना हो, क्या है में मृत्यु होनी हो, या कोई सर्प ने डसना हो, कि तो बिजली गिरनी हो। एक समय की बात है, परमात्मा कबीर जी बहुत सी छल यानी गुप्त रूप से आते थे, कि तक कुछ दिन रह जाते थे, अपनी सतभक्ति का प्रचार किया करते थे। वो होते तो परमेश्वर थे, लेकिन जनता नहीं जान सकती, और वो एक जन साधारण संत की भूमिका करते, कोई समझ नहीं सकता ये कौन है। तो हम कहेंगे एक संत महाराज ही के लेकर चलेंगे। वो क्या करते थे कि उसने प्रत्येक गांव में कहीं दूर दूर आश्रम से बना रखे थे, तो वो जिस गांव में उसने आश्रम बना रखा था, वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो संत जी जब आते थे, पहले छोटे गांव होया करते, 30-40 घर होया करते एक गांव में, तो वो क्या करते थे, 1 महीना एक गांव में एक आश्रम में रुक गए, 2 महीने रुक गए, फिर दूसरे आश्रम में चले जाते, 6 महीना फिर वापस आते। तो गांव वाले वो भगत जो थे, वो क्या करते थे, महाराज जी का प्रतिदिन एक समय का भोजन, एक दिन का भोजन एक ही भगत परिवार खिलाया करता था। महाराज जी और उसके साथ जो 2-4 सेवक होते, उन सब का भोजन। ऐसे वो अपना टर्न बांध लिया करते। एक दिन एक बहन का टर्न था और उनका दूध पाट गया, दूध फट गया, क्योंकि गुरु जी का एक दिन भोजन बनाना है तो बढ़िया भोजन बनावे, हलवा बनावे, खीर बनावे, बढ़िया सब्जी बनावे। तो उसने जब तक खीर ना बनाओ तो हम ये सोचा करते महाराज जी का भोजन जची नहीं बात, दूध फट गया। और ऐसा समय हुआ करता, कोई दूध आसपास पड़ोस में कम में रहा करता। तो उसने सोचा कि एक पड़ोसन बहन है, विधवा थी वह, उसका बढ़िया भैंस का दूध था, बढ़िया दूध, भैंस ताजी ब्याई हुई थी, उसके पास गई वह जिसने गुरु जी का भोजन बना था। और वहाँ बैठकर पहले तो कुशल मंगल पूछा, बहन ठीक है और सब परिवार ठीक है। तो उस बहन ने कहा, रोन लग गया, आँखों में पानी आ गया। वह विधवा बहन कहने लगी, वे के सुख हो बहन में, कोई सुख नहीं, जिंदगी मन तो सुख देखा को ना। एक पुत्र पैदा हुआ था, इसके पिता की मृत्यु होगी, न सोची थी इस बालक न पालूंगी,
सियाना हो जाएगा, इसने शादी करूँगी, इसकी ब्याह कर दूँगी, बालक हो जाएंगे, पोता हो जाएगा, अपना नो टाइम पास करूँ थी। और ये सा निकम्मा हो गया, ना तो कहे की मानता, और सुबह निकल जाए, रात ने बिरानी किस टाइम आके पड़े है, एक नहीं मानता। वे पहले तो यूँ दुख था ही मेरे ऊपर, पति नहीं था, जैसे तैसे यूँ पाला तो यूँ छोरा भी दुखी, यूँ बच्चा दुखी करने लग गया। वह बहुत रो रही थी। तो सत्संग में जाती थी, उस बहन ने कहा, बहन तू ऐसे करे, हमारे साथ आश्रम में चल करे, और वहां जाओगी, यहाँ तो तू सारा दिन अकेली रह है, दूसरा कोई बात करनी है कोई नहीं, तेरी आधी टेंशन तो न्यू बढ़ जाए। अब वहां चलेगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, बाण भाइया में बैठेगी, आधा दुख भूलेगी। वह हाथ जोड़ कर नो बोली, बेबे मैं नहीं जा सकती बहन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पति हैं, जीव हैं, चलना भक्ति कर देते, जीवित हैं, वो आज्ञा दे दे जान की, तो लोगों का मुंह बंद है। और बेबे मैं चली गई ना, मेरे का ये जेठ पितश्रे देवर ये मेरी शायतन आ देंगे, और ना मेरा के गुंडी कहेंगे मेरे बारे में, बहन मैं नहीं जा सकती। अब पुण्यात्माओं, जो भगत होता है वो ज्ञान भी सुना भगवान गुरुदेव का, तो उसके पास वो समाधान होता है, वो लागी बताने, बेबे देख मीराबाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा, और देख सबकी सब ने विरोध किया, और भगवान के मार्ग में अड़ग रही, और दुनिया गुण गाती है। यदि वो मीराबाई जनता के कहते शर्म की मारी लोक लाजते भगवान छोड़ देती तो कितने कुतिया बनाओ, और ये समाज कुछ ना डालड़ाओ। बेबे अपना टाइम देखना है, कहते रहेंगे जब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। वह बहन बोली, ना बेबे मेरे बस का कोई। चलो फिर उसने सोचा कि ज़्यादा ना कहना चाहिए, क्योंकि वे एकदम के मानस आदमी का समझ में आओ या कहानी। कहने लगी, बाद में तेरे पास एक काम आई थी, अब बता कि आज मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी का भंडारा देना था, मेरा दूध पाट गया, दूध खराब हो गया। अरे बेबे तेरा दूध से चाहे तो मोल दे दे, चाहे उधारा दे दे। देख परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब यहाँ से पुण्य शुरू हो गए उसके, इतनी प्रेरणा होगी नो बोली, ले बहन वह दूध काट के टांग रखी थी नो की नो बाल्टी खुट्टी के, वह पूरी की पूरी बाल्टी उसके पात्र में डाल दी, एक टाइम का दूध उसने जो निकाल रखा था। कहने लगी, बहन ले जा। तो उस बहन जो आश्रम में जाती थी सत्संग में, वो कहने लगी, बहन जी थोड़ा सा रख ले तू भी। वो बोलिए तू ले जा, और शाम ने दे देगी मेरे को, तो मेरे को कहाँ अवसर मिला इसे पुण्य के लिए, और ना उधारा दूँ बेबे ना मोल में, तो फिर ये दे दूँगी। अब उसका कामड़ रहा था कि बना के खीर और आश्रम में ले आई, और सब ने भोजन पाया, गुरुदेव ने भोग लगाया। तो यहाँ से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए। अब धीरे धीरे वो बहन कभी 2-4 दिन में फिर उसके घर पहुँच जा, 2-4 मिनट परमात्मा की चर्चा कर कर उठ का आ जा। फिर धीरे धीरे मालिक की ऐसी प्रेरणा बनी। एक दिन उस बहन ने कहा, आज मुझे तो अपने साथ ले चलिए, लेकिन दिन दिन में चलूँगी। तो वह बोली, बेटी तू बेबे दिन दिन में चल, पर दिन में भी सत्संग होता है। तो वह 2-4 बार दिन में गई। फिर तो उसका वह बात है भाई, जागीर जागी आत्मा, फिर किसी की डाटी ना डटती है, उसको पता चल जाता है तू कि डरे ढोरी थी, काम के करण का था। एक दिन वो बहन सत्संग में जाने लगी, तो उसने तो आनंद आ गया, क्यों सारा दिन वो बैठी माखी मार दी, या बूढ़ी मन में सोचन तय फंसी रहती। फिर ज्ञान हो गया भाई, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रन संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो नो दिल डाटन जोगा ज्ञान भी हो जाए आदमी को, आत्मा को। वनो सोचन लगी, मेरा कोई पिछला दुश्मन है बेटा को ना, यू अपनी कर नहीं पाओगा। फिर भी माँ की ममता है। गुरुजी से बार बार कहती, महाराज जी अपने बच्चे ने चरणा में ले लो, आपके बच्चे को बुला लो। अब महाराज जी कहते, ठीक है बेटी करेंगे, तो भगवान से सुनेगा तेरी, तू श्रद्धा से लगी रहना। अब जो आदमी यहाँ आता है व्यक्ति सत्संग में, तो वो सारी क्रिया देखता है कि इस बहन ने पाठ कराया है, तो इन्होंने सोचा है भगवान मुझे भी धन दे दो, पैसे धर्म में लाऊं। देखिए किसा भंडारा चला है, लाखों लोग खाना खावें, आहार करते हैं भक्त,
मेरे भी 2 पैसे पुण्य में लगे, मुझे कुछ लाभ हो। ये अपने आप देखम देखा कुछ ऐसा भी एक पुण्य करण की प्रेरणा होया करती है। तो उस बहन के मन में आया कि मैं भी महाराज जी का भोजन, भक्तों का भोजन, एक दिन का भंडारा दूं। तो जिसकी भी टर्न थी वो नाट जानो के ना बेबे मुश्किल तो दिन आवे, हमने तो साल 6 महीना में एक दिन मिल रहा है, माना जू अपनी टर्न के बता महाराज जी महीने रहेंगे, 1-2 महीने रहेंगे यहाँ पे। तो जिस बहन को लाई थी सत्संग में वो कहने लगी बेबे कल मेरी टर्न है और शाम का भोजन तू बना दी, सुबह का मैं करवा दूंगी, मुझे भी लाभ हो जाएगा। उन्होंने से बांट लिया। तो उस बहन का बड़ी उमंग हुई, बढ़िया खीर सब्जी सारी रोटी तैयार की। अच्छा, उधर से उसका बेटा जो था वो निकम्मा गणा था, वो दारू पिया करता, शराब पीने लग गया, बीड़ी पीवे। अब शराबी को अभी आदमी ने पैसे कहाँ से आए, फिर अपने मित्रों के साथ चोरी करने लग गया। उसी रात्रि में उसके मित्रों ने, उसके साथियों ने स्कीम बनाई कि भी आज रात के 12 बजे राजा के महल में चोरी कराएंगे। रानियां के हाल ना आर 9 लाख के होते हैं भाई, फिर तो नो कराएंगे और नो कर लेंगे, कोठी बनावांगे। तो उन्होंने क्या किया कि आज रात्रि के समय 12 बजे उस देवी के मंदिर में आ जाइयो, फिर चोरी करने चलेंगे। अब वो बहन जब खाना बना रही थी तो उसके एकदम 104 बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हो गया, कंप कपी बंदगी, हिम्मत नहीं रही 10 कदम चालू। खाना दिया बना। अब उसने सोची है भगवान, अब वह बहन भी जाली क्योंकि सब चली गई होंगे अपने अपना साथ, और मैं रह गई अकेली, अभी भोजन को कैसे पहुंचाऊं। उसको पता था बेटा हो तो रात में 12 बजे आओ, मैंने 11 बजे आवे, और कहे की मानता को ना। वो क्या देखती है कि इतने में वो लड़का आ गया घर पे, क्योंकि उसने तो जल्दी खाना खुना खा गया, फिर रात को तैयार होना था चोरी करने के लिए। तो शाम के सदगर्मियाँ के दिन थे, 8 बज गए। उसकी माँ कहने लगी बेटा मेरा एक काम कर दे तू आज। वो कहने लगा बता क्या काम है। निकम्मा हो रहा था, बोलने का भी ना बेरा होता जब तक सत्संग में ना होता बालक। वह माँ कहने लगी बेटा ऐसे ऐसे मैंने गुरु जी का आज भंडारा देना था, और बेटा देख मेरा कितना जोर का बुखार हो गया। उसने हाथ ला के देखा, कहा माँ बुखार तो बहुत तेज है तेरे, तो बेटा तू मेरा काम कर दे, यो भोजन बांध रखा मैंने गुरु जी का तैयार कर रखा, आश्रम में दिया। एकदम 100 पे सुई गई। उसने के हिसाब लाया 8 बज रहे, 1 घंटा जान का लगेगा, 1 घंटा आने का, और बनवाने 1 घंटे में बूढ़ा रोटी खावे महाराज जी हैं। कदे मेरा जो है ना वो चोरी वाला समय ना निकल जाए, मैं कमाई तो पाछे रह जाऊँ, लाखों रुपये की कमाई हो गया। वो नाट गया, अगना मैं ना जाता कितना है, और माँ तो भी मजाक करे तेरे बारे में पता नहीं लोग क्या कहें। और जान गई कि जान का मेरा बकवाद कर जाना नहीं चाहता, मैं जा बूंदी 19 21 का ने बोली बेटा आज तेरे ताई फर्स्ट एंड फाइनल बताऊँ, आज के बाद जिंदगी में काम नहीं कहूँगी, तू मेरा यो काम करती। ने बोला ना मैं ना जाता, रोटी दे बना। तो वह रोन लागी बैठ कर बूंदी तरिया, हे भगवान ईसा बेटा किससे का मत दियो। यानी अपने लागी जैसे भी दुखते रोन बैठ कर, तो उसने सोचा है भी माँ की आत्मा दुख पाएगी, तो न फटाफट बाजा जाऊँगा और बाजा आऊँगा, फट दे खाना खुआ कर क्या दिक्कत हो। तो वो मान गया, कहने का भाव ये। उसने कहा अगला माँ जल्दी दे, कहाँ रखा अकेले बेटा ही हो रहा, वह लेकर चल पड़ा। अब जो ही वो पहुंचा तो महाराज जी स्नान करने गए हुए थे शाम के समय। उसने पूछा महाराज जी कहाँ है तुम्हारा। अब वह माई रोज प्रार्थना कराया करती बेबे जा करके, अग जी लड़का बहुत बिगड़ रहा है, नकमे बड़का में बैठा है, दारू पीवे बीड़ी पीवे, कहे कि मानता नहीं, दुखिया वैसे हूँ मैं। तो जब वो लड़का रोटी लेके गया, भोजन महाराज का लेके गया, तो सब का खुशी हुई भक्तों के, भगवान ने बड़ी सुनी आज तो उस रामो का बेटा आ गया, ये परमात्मा बड़ी सुनी आज तो इस लड़का आ गया सत्संग में।
तो पूछा भाई महाराज जी का भी स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते हैं। इतने में वो संत आ गए। नो बोला ले महाराज जी खाना खा लो जल्दी सी। खाना लाए हैं तो भक्तों ने महाराज जी का खाना लगा दिया। लड़का वहाँ बैठ गया और भगत कहने लगे जी आपने बड़ी सुनिया तो रामू का बेटा आ गया, आप रोज प्रार्थना कराया करती है। महाराज जी बोले भाई भगवान जरूर सुने हैं अपने बच्चों की। तो उसने सोचा यूँ लड़का बैठा है, इसने 2-4 बात बढ़िया बढ़िया बता दूँ, बच्चे की रुचि बनेगी। खाना रखा है, महाराज जी लागे ज्ञान चर्चा करने, उस भगत ही बताने लगे कि बेटा बीड़ी शराब नहीं पीनी चाहिए और माता पिता की सेवा करा करें, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लड़का था निकम्मा, ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा देने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी बोला तो कोई ना, पर अंदर से पता लग गया कि उधर दिमाग की डांगर है निरा। वह छोरी ठीक रो इस दुष्ट ने। रोटी खा के जो सेवक थे वो कहने लगे ला भाई बर्तना न मांझ दो। बोला दो मेरे माँ मांझ लूँगा। मांझ देगी मेरी माँ। उसने जल्दी हो रही कदे, वह रात के 12 बज जाए, जल्दी तू वहाँ पहुँच ना पावा चोरी करने। वह झूठे बर्तन ले डांक ठोक दी, चला सपीटते हैं। उस आधा किलोमीटर आया होगा आश्रम से, उसका पैर में कांटा चुभ गया, पूरी सूल अंदर फिट हो गया, टूट गई। परमात्मा का अच्छा काम थोड़ा करेगा तो अब इतनी लंबी कीकर की बबूल की, वह कांटा फिट हो गया अंदर, पैर टेके ना और टूट गया अंदर। अब पैर टेके तो दर्द हो रोए, एक टांग का कुआ एडी न टेकर कुआ पंजे न टेकर सहज वो घर पर पहुंच गया। 1 घंटा लग गया। अब पता लग गया तू जा भी नहीं सकता, चोरी भी नहीं कर सकता, ना भाग दौड़ सकता। घर पहुंचा तो जाते ही वो बर्तन मारे पटक के माँ की चारपाई दो रहे। अन्नो बोला ई पाछे भेजिए, मैंने तेरे महाराज दो रहे। आज जगह गया था तेरे सत्संग में, 100 बढ़ाई कराया करती, वहाँ जान तो सुख हो है नो हो जा है। और देख मेरा आज कांटा लग गया, और जिंदगी में ना तो न जान दूर ना मैं जाऊँ, इसे गंदे आदमी दो रहे। अब मान और चिंता होगी है, भगवान देख किसी कर्म फूटे मेरे, ये मालिक आज इसका कांटा लगना था निकम्मे का, अभी इतना दुष्ट है ना आप जानना मन जान दे। चलो जैसा भी अपनी किस्मत को कोसती हुई उठी, जैसा भी ट्रीटमेंट गामा में होया करता, सरसों के तेल की एक गाय होया करती, वो बांध दी, सुबह नरम होया पाओगा कांटा निकाल देंगे। तो सुबह वो कांटा निकाल दिया, और वो माँ तो मुँह तो नहीं बोला, नो मुँह कर रहा, काली मान रहा कि लाखों रुपये गए उसके। तो क्या हुआ कि उसके साथियों ने बाट देखी, 12 साढ़े 12 थी, वो चले गए चोरी करने राजा के महल में। राजा का महल ऐसा सुनना ही था, उन बेवकूफ़ा की करड़ाई आ रही थी। वह जाते ही पकड़ लिए। तो वहाँ मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन ये इतने खूंखार अपराधी हैं कि राजा को भी ना बख्शा तो आम समाज को ये क्या समझेंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने कह दिया इनको कल शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो चारों को, और सूली तोड़ने से पहले नगर के चारों तरफ, गांव नगर के अंदर एक नगर था, वो गांव नहीं शहर था, शहर से थोड़ी दूरी पर वो आश्रम था। तो शहर के नगर के अंदर से गलियों में से उनके काले मुंह करके और आगे पट्टी लगा देते थे और लिख देते थे कि ये इसने ऐसा राजा के घर पर चोरी करने की चेष्टा की, इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, ताकि और लोगों का भी डर हो, इसलिए उनको गांव में घुमाया करते गलियों में। और एक विशेष बैंड आगे बजता हुआ चलता था, तो सबको पता होता था कि आज किसी की साथ आई है, ये बाजा बाज रहा है। ऐसा जो बाजा बजा है तो किसी की सजा है। और सभी लोग गलियों में खड़े होकर अपने घरों के गेट का आगे देखा करते और किसको के सजा होगी। तो दोनों माँ बेटा अपने गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। उधर से जब वो आए, उनका लठ मारे सिपाही, पुलिस सेना राजा के सिपाही कि बोलो अपना दोष बताओ। वो यूँ कहें कि हम चोर हैं, राजा के महल पर रात में चोरी करने गए थे, भाई हमसे गलती होगी, साहब आप कोई ना करियो, आज हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जावांगे। वो यूँ अपने ये नारा दे रखा, उनको कैसे बोलते चलो। अब जब वो बच्चे वो जाली आगे न करता, आगे न वो बैंड बाजता जालिया सजा वाला, और उस बच्चे ने पहचान दिए तेरे मित्र हैं भाई हुए।
तो उसकी घीघी बंध गई। अब सारी बात याद आ गई, जय काल मेरा यूं काटा ना लगता तो आज मैं भी सूड़ी टूटता और मेरी माँ का क्या हाल होता। अब वो माँ याद आई उसने, अगर मैं मर जाता तो मेरी माँ की क्या दुर्गति होती, या टक्कर मार मार मरो, इसका कोई और था ही नहीं। तो जब माँ तो पहले आ ली, चलो देख कर उनका ठीक है जिसे कर्म करे भोगना चाहिए, ढेर डाने नो कह के माँ तो अंदर बढ़ गई और वो आकर बुरी तरह रोने लग गया अपनी माँ की छाती का लाग के। तो माँ ने सोची बेटा क्यों रोए है, तुम्हें तेरा कांटा भी निकलवा दिया। नो बोलिए माँ बुलाओ तेरे गुरु जी का, और तेरी तपस्या काम आ गई तेरे, जय काल मेरा कांटा ना लगता तेरे गुरु जी का भोजन नहीं देने जाता माँ, और तेरा बेटा नहीं था। तो वह कहने लगी रे निकम्मे क्यों, मेरा बेटा कोई चोर थोड़ा है, कहाँ माँ तेरा बेटा चोर था, मैं चोरी करने लग गया था माँ, मैं इनके साथ जाना था रात में। तब उसने कही रे निकम्मे तो चोर भी हो गया था, हकमा कति में महानीच हो लिया था, राज के बाद कान पकड़ू हूँ, तेरी गेल सत्संग में चला करूँगा और नाम लूँगा। नाम लिया और कल्याण हुआ। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी हुआ काटे में टल जाए। बोलो सतगुरुदेव।